हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलो, ये है शाम का टाइम, यानी कि हम लोग जिस दिन शादी में गए थे ना उसके अगले दिन वाला वीडियो शाम का। तो शाम को मैं क्यू को करवा रही थी पढ़ाई, तो शाम का टाइम हो गया था। तो क्यू के पापा भी आ गए थे ऑफिस से, तो वो आते ही मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, आप आ गए, अब मैं पढ़ाई नहीं करवाऊँ क्योंकि मेरे ना बहुत सारा काम बाकी था जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था। क्योंकि जब भी हम शादी वगैरह में कहीं पे जाते हैं ना, एक दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, पर घर की हालत फिर भी कितनी सफाई करके जाते हैं ना, पर घर पे आने के बाद में पता नहीं घर बहुत फैला फैला सा लगता है। क्योंकि अनपैकिंग वगैरह सब चीज़ें करते हैं तो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी होती है। तो आज दिन में सुबह मैं क्या ना काफ़ी लेट फ्री हुई थी काम वगैरह से, और फिर शाम को क्या ना क्यू को पढ़ाई करवाने लग गई थी। क्योंकि है ना क्यू की पढ़ाई में भी काफ़ी सारा गैप लग गया था जब क्यू की तबीयत ख़राब थी। तो क्यू के ना काफ़ी सारा पेंडिंग होमवर्क वगैरह था, और क्यू काफ़ी सारी चीज़ें होती है बच्चों के गैप लगने के बाद ही चीज़ें में ना क्यू बच्चे क्या ना भूलते से जाते थे। इस वजह से क्यू के एग्ज़ाम भी आ रहे थे तो उसको थोड़ी पढ़ाई में भी ध्यान देना था। तो थोड़ी बहुत देर मैंने पढ़ाई की, फिर क्यू के पापा आने के बाद में फिर मैंने क्यू के पापा के लिए छोड़ दिया कि अब आप पढ़ाई करवाओ। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में क्या ना काफ़ी सारी ककड़ी रखी हुई थी, क्योंकि हम शादी में गए थे ना। तो कियान के पापा क्यू दोनों गाँव में भी चले गए थे, क्योंकि वहाँ से गाँव पास में ही है। तो वहाँ गए ना क्यों, तो क्यों के दादाजी ने ना काफ़ी सारी ककड़ी पैक कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे ना किसी के ना बगीचा है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारी ककड़ी आ रही थी। तो फिर उन्होंने ना कम से कम शायद 10 किलो ककड़ी है, इतनी सारी ककड़ी उन्होंने पैक कर दी थी। तो फिर मेरे को क्या ना मैंने इनको क्या ना कि दिन में वॉश करके और मैंने इनको रख दिया था। तो फिर ये क्या ना शाम तक अच्छे से ड्राई हो गई थी ना, तो मैंने इनको न्यूज़पेपर में क्या ना रैप करके और फिर मैंने पॉलीथीन में पैक करके इनको क्या ना फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो मैंने क्या ना थोड़े से जो कंटेनर वगैरह फ्रिज के थे ना सब्जी फ्रूट वगैरह के, तो मैंने थोड़े बहुत इधर उधर करके और थोड़ी सी जगह बनाई। फिर उसके बाद में ककड़ी वगैरह बहुत मुश्किल से पैक हुई। एक आध ककड़ी तो हमने सुबह जूस वगैरह बनाया तो निकाल ली थी। वो ककड़ी इतनी बड़ी है ना कि मतलब इनका 3-4 दिन तक जूस आराम से हो जाएगा, काफ़ी बड़ी ककड़ियाँ है। और लेडीज़ के ना सबसे ज़्यादा मतलब टास्क वाला काम होता है कि जब सब्जी वगैरह घर पे या फ्रूट वगैरह कुछ आते हैं तो उनको धोने में इतने आलस आते हैं, उनको वॉश करने में। तो मेरा भी वही होता है, क्योंकि है ना ये क्या ना 2-4 दिन में आती करती रहती है मतलब सब्जी या फ्रूट वगैरह। तो अभी भी काफ़ी सारी ककड़ी थी ना, तो इनको है ना दिन में वॉश कर लिया था, पर इनको क्या ना रखने में आलस आ रहे थे कि इनको कहाँ रखूँगी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी वैसे इनको रखना फ्रिज में ही था, पर वही था कि फ्रिज में कहाँ रखूँ, क्योंकि फ्रिज में ना बिल्कुल जगह नहीं होती है। तो मैंने कैसे न कैसे करके कुछ थोड़ा सा टाइम वाइम निकाल के शाम को टाइम पे फिर मैंने अच्छे से उनको पैक करके और मैंने उनको क्या ना फ्रिज में रख दिया है। और फिर क्योंकि पापा बोलने लग गए थे कि अब भूख लग रही, जल्दी से खाना बना दो। पर मेरा जितना सा मेरा काम था ना पहले मैंने उतना काम किया है, उसके बाद में फिर मैं लग गई खाना बनाने में। तो आज मैं बनाऊँगी मूँगफली की चटनी। तो मैंने थोड़ी सी मूँगफली छीली है और थोड़ा सा धनिया कट करके डाला है, और साथ में जो छोटे छोटे है ना तो वो कड़ी पत्ते थे जो मैं बिल्कुल छोटे वाले क्योंकि पापा लेके आए थे नीचे से। जो बड़े वाले होते हैं तो अभी तो येलो येलो सूखने लग गए क्योंकि पतझड़ का टाइम आ गया। और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा जो खड़ा जीरा होता है तो वो वाला डाला है मैंने, और साथ में डाली है छाछ, क्योंकि छाछ से ना चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, उसका टेस्ट ना दुगना हो जाता है। जिस तरीके से हम नारियल की चटनी बनाते हैं ना तो उसी तरीके से मैंने ये भी बनाई थी, तो इतनी काफ़ी अच्छी लगी थी चटनी। तो बस अब मैं क्या ना इसके तड़के के लिए मतलब तैयारी करने लग गई हूँ। तो क्या ना मैंने तड़के पैन में तेल डाल दिया है, उसमें थोड़ी सी राई और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च होती है तो वो डाल के, और बस अब इसको लगा दूंगी मैं मतलब इसमें एक चटनी में तड़का। तो तड़का मेरा लग गया था, थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी साथ में, और नमक मैंने जब ग्राइंड किया था ना तो उसी टाइम पे मैंने चटनी में नमक भी डाल दिया था। और 1-2 दिन तक शादी में ऑयल वगैरह खाया ना तो मूड है ना कुछ अजीब सा हो गया था कि अब हल्का फुल्का कुछ चटनी वगैरह खानी है। तो फिर बस आज चटनी बनी थी घर पे। और इसके बाद में ये था मेरा टिफ़िन, जो अभी में हम लोग डीमार्ट गए थे ना तो उस टाइम पे लेके आए थे। तो काफ़ी अच्छा टिफ़िन निकला है, और इतना भारी टिफ़िन था ना, जो हल्का वाला स्टील होता है तो उसमें रोटियाँ ठंडी हो जाती है, पर इसमें रोटियाँ बिल्कुल ठंडी नहीं होती है। पर जो पहले वाला टिफ़िन था ना तो बस उसको कर दिया है हमने गुड बाय, और नया वाला टिफ़िन अब मैंने निकाल लिया है। जितनी भी नई चीज़ें लेके आए थे ना जब हम लोग अभी डीमार्ट गए थे तो मैंने क्या ना सारे चीज़ें निकाली, जैसे बोतल वगैरह की आने पापा की और दूध की, पानी की, या फिर इसके अलावा टिफ़िन वगैरह थे ना, तो मैंने सारी नई चीज़ें निकाल ली है। और बस अब उनको यूज़ करेंगे आराम से। वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई ना, तो वैसे ज़्यादा रोटी की ऐसा नहीं है कि गर्म रखेंगे करेंगे, तो अब हल्की हल्की गर्मी वैसे भी स्टार्ट हो ही गई है। तो चलो अब जितनी भी रोटियां हैं ना तो सारी रोटियां मैं पहले क्या ना सेक लूँगी, और खाना उसी के बाद में हम लोग साथ में ही खाएंगे करेंगे।
तो फिर क्या ना, क्योंकि कियान था, जो कियान को तो क्योंकि पापा पढ़ाए रहे थे, तो मेरा था कि मैं जहाँ तक रोटी बना लूँगी ना तो क्यों को सबको क्या ना साथ में खिला दूँगी कर दूँगी। तो चलो ठीक है, मेरी रोटियाँ भी बन के तैयार हो गई है। और अब थोड़े से जैसे थोड़े बर्तन है ना इधर उधर रखे हुए, तो उनको मैं रख दूँगी। और किचन क्लीनिंग करूँगी मैं बाद में, खाना खाने के बाद में, क्योंकि जब चटनी बनती है ना तो इतनी भूख लगने लग जाती है अपने आप देख देख के चटनी को। तो था कि पहले खाना खा लेंगे और बाद में फिर किचन की सफाई कर लेंगे। वैसे भी सफाई ज़्यादा नहीं है क्योंकि सुबह पूरी क्लीनिंग हुई थी, सही बस गैस काउंटर टॉप साफ़ करना है, गैस वगैरह साफ़ करना है। बाद के लास्ट के बर्तन बचेंगे जो बर्तन क्लीन करने रहेंगे। तो हम सब क्या ना खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और क्यू था, जो क्यू की चल रही थी मस्ती, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था ना, तब उसको था कि मेरे को टीवी देखना है। जब फिर अब खाना खाने लग गया तो बोल रहा था कि मुझे खाना खाते टाइम पे टीवी देखना है। तो बस वो टीवी देख रहा था, साथ में मैं उसे खाना खिलाती हूँ, क्योंकि शाम को टाइम पे बस वो मेरे हाथों से ही खाना खाता है। सुबह स्कूल में तो खुद खा के आता है, पर शाम को पता नहीं उसका क्या है, वो खुद खाना खाता ही नहीं है, बस मुझे खिलाना पड़ता है। और फिर खाना वाना खा के हम लोग हो गए थे फ्री। और उसके बाद में था मेरा लास्ट काम कि मेरे को करने थे बर्तन क्लीन। और इसके बाद में थोड़ा सा काम था, वो था गैस क्लीनिंग का, तो फिर वो भी कर लूँगी। और आज सबसे बड़ा काम है कि शादी में गए थे तो वहाँ की मुझे अनपैकिंग करनी है। पैक करके गए, मतलब जब हम लोग शादी में गए थे तो बड़ा खुश होकर गए थे, इतनी सारी पैकिंग वगैरह की, बहुत अच्छा लग रहा था। पर जब हम लोग शादी में से आ जाते हैं ना तो फिर वहाँ से आने के बाद में फिर जब बैग वापस अनपैक करते हैं ना तो बहुत बुरी हालत ख़राब हो जाती है। लेडीज़ के लिए एक टास्क मान लो कि आपकी मतलब है ना, शादी से आने के बाद में बहुत बुरी वाली हालत ख़राब होती है। मतलब कि ना बैग को देख के ऐसा लगता है कि मतलब इनको वापस कैसे रखेंगे सब चीज़ों को। और वैसे भी 2 दिन तक गए ना तो कपड़े इतने सारे हो रहे थे, काफ़ी सारे जो कपड़े वगैरह, तो मैं क्या है ना अगले दिन वॉश करूँगी। जो अनपैक वगैरह करने ना, वो मतलब जो बैग वगैरह थे तो वो करूँगी। और साथ में क्या ना जो काफ़ी सारे मेरे क्या ना कपड़े भी इधर उधर रखे हुए थे बैग वगैरह में, तो उनको भी क्या ना अच्छे से क्या ना साथ के साथ सेट भी कर लूँगी। तो चलो जितना काम था मेरा किचन का गैस वगैरह क्लीन करना, तो सारा काम मेरा किचन का हो गया है। और फिर अब मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि ये काम मुझे करना है। क्योंकि जो बिस्तर पे जो रखे हुए ना बैग, तो ये मैंने क्या ना दिन में डाल दिए थे, पर दिन में मुझे क्या ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था कि इनको मैं रखूँ। तो अलमारी में जो बैग वगैरह थे तो वो निकाल के साथ मैंने अलमारी को अच्छे से क्लीन कर दिया है, ताकि जहाँ तक अब अच्छे से ड्राई होगी ना वहाँ तक ये जो बैग वगैरह है ना, तो जहाँ तक मुझे इनके जितने के सामान जिसमें निकालने या जिसमें पैक करने हैं उनमें मैं आराम से कर लूँगी। और शोल्डर वगैरह थी तो वो मैंने फोल्ड करके रख दिए। अब बस आराम से बैठूँगी थोड़ी बहुत देर, क्योंकि इस टाइम तक टाइम हो गया था, मुझे 9 कुछ ऐसे बज गए थे। अब मैंने ना सारा काम किया था ना वहाँ तक मुझे मतलब 10:30 कुछ ऐसे टाइम हो गया था। लगता तो ऐसा है कि 4-5 मिनट में पूरा काम हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ किस में रख रही थी फिर समझ में नहीं आ रही थी, फिर निकाल रही थी, फिर वापस दूसरी जगह पे रख रही थी, तो बस यही चल रहा था। और जो ये ट्रॉली बैग है ना, तो इसमें क्या ना पहले ये ना मतलब इसमें बहुत कम चीज़ें रखी हुई थी, तो ये क्या ना पूरा है ना खाली था। तो मेरा आज था कि ये ना जो मेरी साड़ियाँ वगैरह है ना, तो मैंने इनको अलग अलग बैग में रख रखा है। तो जब भी मैं साड़ी वगैरह निकालती हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन से बैग में, तो मेरे को ना पूरे बैग खोलने पड़ते हैं और उसके बाद में फिर मेरे को साड़ी ढूंढनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितनी साड़ियाँ है ना सारे ट्रॉली बैग में रख लेंगे, बाकी के बैग वगैरह है ना, तो बाकी के बैग वगैरह है ना, तो इनको मैं क्या ना सबको है ना मतलब खाली करके और इनको फोल्ड करके रख दूंगी। क्योंकि अब जब समर आ जाएगा ना, जो गर्मी आ जाएगी, तो उस टाइम पे है ना जो स्वेटर वगैरह ना उनको पैक भी करना है, तो वो उसमें काम है। क्योंकि मैंने पिछले साल भी इन सब बैग में रखे थे, तो इस साल भी मैं इन सब बैग में क्योंकि ना सबकी स्वेटर वगैरह सबके अलग अलग बैग में रख दूंगी मैं। तो अभी मैं खाली वाली करके इनको रख दूंगी। तो साड़ियाँ वगैरह जो भी थी ना, तो वो मैंने सारी बैग में डाल दी है। और जो बैग के थोड़ी बहुत चीज़ें थी ना, तो वो मैंने इसमें रख दी, ताकि अब जब भी मेरे को साड़ी वगैरह पहननी होगी ना, तो बस मैं फटाफट बैग निकालूंगी और साड़ी वगैरह उसी में से निकाल लूँगी। और इसमें क्योंकि पापा है जो मुझसे पूछ रही थी कि आप बता दो कि आपके कौन कौन से कपड़े पहनने वाले हैं या फिर जो रखने करने कम काम आते, तो बोल रहे थे कि नहीं मेरे तो कोई से भी नहीं है। तो बस मैं उनसे बातें कर रही थी। और जो ये कपड़े हैं ना, तो ये कपड़े मुझे लाए हुए 2-3 महीने हो गए, पर इनको पहनने का चांस आ ही नहीं रहा है। क्योंकि आपको पता है मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मार्ट वगैरह मतलब मुझे बाहर वगैरह जाते हैं ना, तो बहुत कम जाते हैं हम लोग, डी मार्ट वगैरह जाते हैं तो पास में ही है, तो मैं फटाफट बाहर वाले कपड़े पहन के चली जाती हूँ, कभी चेंज करने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो बस ये कपड़े ऐसे कैसे रखे रहते हैं। तो अभी मैंने निकाला ना, तब मेरे को पता चला कि कपड़े भी काफ़ी टाइम से रखे हुए, तो बस इनको बैग वगैरह में रख दूँगी कर दूँगी।
ताकि अब जब भी पहनना होगा तो इनको ऊपर साइड पे रखूँगी ना तो फटाफट निकाल लूँगी कर लूँगी, वरना ये बैग भी केयर काफ़ी अच्छे इनमें दिख जाते हैं कपड़े, पर इनको क्या है ना जैसे कि एक बैग निकालो 2 बैग निकालो फिर उनमें ढूंढो करो कि कौन से कपड़े कहाँ पे, तो मेरे को क्या है ना परेशानी आती करती है। वैसे जब भी गाँव में जाती हूँ ना तभी निकालनी पड़ती है साड़ियाँ वगैरह, तो फिर ये जो काम वर्क वाली साड़ियाँ थी थोड़ी बहुत, तो वो वाली साड़ियाँ थी मेरे जो मैंने ट्रॉली बैग वगैरह में रखी करी है, और जो बाकी के बैग थे ना तो उनको फोल्ड करके और सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और ना काफ़ी सारे ब्लैंकेट वगैरह हैं तो ब्लैंकेट के बैग वगैरह भी है, तो ट्रॉली बैग को तो मैं क्या है नीचे वाली साइड पे रखूँगी, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे रखने के बाद में फिर ब्लैंकेट वगैरह छोटे हो जाते हैं तो बैग के गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो चलो जो बैग था मतलब जो ट्रॉली बैग था उसको तो मैंने पूरा पैक कर दिया है, क्योंकि पापा का जो ब्लेजर वगैरह था तो वो एक आया तो एक मैंने रख दिया और एक मैं बाहर ही रखूँगी क्योंकि वो बैग में नहीं आ पा रहा था। तो जितनी चीज़ें आए ना उतनी चीज़ें तो मैंने प्रॉपर रख दी है, वरना पहले ये वाली अलमारी थी ना जो पूरी ऊपर तक मेरे ना फुल हो रही थी, क्योंकि है ना बैग में तो कुछ था ही नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें थी और बाकी के दूसरे वाले पिंक वाले बैग थे ना तो उनमें ही थी वो सब चीज़ें। तो 4-5 बैग भरे हुए थे तो ये भी इधर उधर गिनने के ज़्यादा होते थे कि एक ऊपर एक रखती करती थी जो, पर आज मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कर दी है। बस 2-3 बैग है जिसमें एक में मेरे कपड़े और एक में बेडशीट वगैरह सब चीज़ें उसी में रख रखी है मैंने, और थोड़े बहुत है जो कपड़े तो 1-2 बैग में वो कपड़े रखे हैं, और जो बाकी के बैग वगैरह है ना जो मतलब जो नॉर्मल बैग होते जो हम आते जाते तो यूज़ में लेते तो उनको मैं क्या ना ऊपर ही रख दूँगी और सब बैग वगैरह को अच्छे से कवर करके रख दूँगी ताकि धूल वगैरह नहीं जाएगी। और अच्छे से मैंने क्या ना गत्ता मतलब स्टूल रखे फिर अच्छे से कवर किया है, मैं ऊपर तक पहुँच नहीं पा रही थी अच्छे से, तो अच्छे से बस ये चीज़ें मैंने कवर कर दी, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। और बस आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक